नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फिर एक बार द एशियंट वर्ल्ड में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्यों मेघनाद यानी रावण का पुत्र जिसका लक्ष्मण के हाथों वध होता है, उसका कटा हुआ सिर क्यों हंसने लगा मरने के बाद। दोस्तों, कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके सामने ऐसी पौराणिक कथाएं ढूंढ के लाने के लिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हमारी नई नई कहानियाँ आपके पास पहुँच सके। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी और जैसा आप जानते हैं, रावण का बेटा था मेघनाद। मेघनाद बहुत ही शक्तिशाली था और उसने इंद्रदेव को भी जीता था, जिसके कारण मेघनाद का नाम इंद्रजीत भी पड़ा था। ऐसे में आज हम लोग मेघनाद की एक कथा सुनाने वाले हैं। दरअसल मेघनाद राम और लक्ष्मण को मारना चाहता था, लेकिन एक दिन युद्ध में मेघनाद लक्ष्मण के घातक बाणों से मारा जाता है। लक्ष्मण के बाणों से मेघनाद का सिर धड़ से अलग हो जाता है और वो कटा हुआ सिर राम के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जब मेघनाद का सिर श्री राम के सामने प्रस्तुत किया गया, तब श्री राम जी ने कहा कि मेघनाद के सिर को संभाल कर रखा जाए। इसके बाद मेघनाद के मृत्यु की खबर उसके पत्नी सुलोचना तक पहुंचाने के लिए श्री राम ने मेघनाद की एक भुजा बाणों के सहारे से महल तक पहुंचा दी। मेघनाद की भुजा को देखते ही उसकी पत्नी सुलोचना उसे पहचान गई, परंतु उसका विश्वास नहीं हो रहा था कि मेघनाद मारा गया। इसलिए उसने भुजा से कहा कि यदि तुम मेरे पति की भुजा हो तो मुझे प्रमाण दो। सुलोचना की बात सुनते ही भुजा ने हरकत करना शुरू कर दिया और उसी समय एक सेविका ने वहां खड़िया लाकर रख दिया और तब भुजा ने खड़िये से लक्ष्मण की प्रशंसा में कुछ शब्द लिख दिए। इसके बाद सुलोचना को विश्वास हुआ कि उसका पति वीरगति को प्राप्त हो गया है। पति के मृत्यु के बाद सुलोचना भी उसके साथ सती जाना चाहती थी। इस बात को सुनकर रावण बोला कि वो ऐसा न करे। तभी वहां उपस्थित मंदोदरी ने कहा कि तुम राम के पास चली जाओ, वो बहुत दयालु है। इसके बाद सुलोचना राम के पास चली गई। तभी विभीषण ने सुलोचना का राम जी से परिचय करवाया। इसके बाद सुलोचना ने राम जी से कहा कि उसके पति का सिर उसे दे दे ताकि वो उसके साथ सती जा सके। सुलोचना की बात सुनकर राम को बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगा। लेकिन सुलोचना ने कहा कि प्रभु ऐसा मत कीजिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर फिर संसार के कष्टों को भोगे। इतना ही नहीं, उसने कहा कि मैं आपके दर्शन पाकर सफल हो गई। इसके बाद उसने पति के सिर की मांग की, लेकिन वहां स्थित सुग्रीव को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि कटी हुई भुजा लक्ष्मण का गुणगान कैसे कर सकती है। उसने सुलोचना के कहा कि मैं तुम्हारी बात को तभी सत्य मानूंगा अगर तुम्हारे पति का कटा हुआ सिर मेरे सामने हंसने लगे तो। ऐसे में सुलोचना ने अपनी बात को सच मनवाने के लिए अपने पति के कटे हुए सिर को कहा कि आप हंस दीजिए, नहीं तो ये लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे। यह सुनकर इंद्रजीत का कटा हुआ सिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इसके बाद राम जी ने सुलोचना को उसके पति का कटा हुआ सिर दे दिया और वो वहाँ से चली गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।